श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। श्रीलंका ने टॉस जीत के पहले ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ बैटिंग का फ़ैसला किया। उनके ओपनर्स जो हैं पथुम निसंका और कुशाल परेरा, ये दोनों उनके ओपनर्स आए हैं। उन्होंने बहुत अच्छा जो सा ना इस बार जो सा स्टैंड दिया। 125 में उनकी जो से पहली विकेट गिरी। कुशाल परेरा, आपको पता है कि जब से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की और उन्होंने जो सा 82 बॉल्स पे 78 रन बनाए। और जो निसंका है उन्होंने 67 बॉल्स पे 61 रन बनाए। कुशाल परेरा ने काफ़ी अच्छा खेला, निसंका ने भी अच्छा खेला। उन्होंने 8 फोर्स हिट किए हैं और 91 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने जो सा बैटिंग की है। और जो कुशाल परेरा है, जैसे वो पिछले सारे मैचेस में जो सा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने 95 के अराउंड जो सा उनका स्ट्राइक रेट रहा है। 12 बाउंड्रीज भी हिट की हैं। और ऑस्ट्रेलिया की पेस को जब हेज़लवुड एक एंड से बॉलिंग कर रहे थे और मिचेल स्टार्क दूसरे एंड से कर रहे थे, दोनों को बहुत प्रॉपर उन्होंने बहुत अच्छी टेक्निक के साथ खेला है। बाउंड्रीज भी उनको लगाई हैं और बहुत उनके अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया के पेसर के अगेंस्ट श्रीलंका के दोनों ओपनर्स निसंका और कुशाल परेरा ने एग्रेसिव क्रिकेट खेला है। बहुत जो सा उन्होंने एग्रेसिव क्रिकेट खेला और 18 के अराउंड आवर्स थे तो उन्होंने जो सा 100 भी जो सा कर दिया था, बोर्ड पर लगा दिया था। फिर ये है कि 21 ओवर में जो सा पैट कमिंग्स आए हैं और उन्होंने जो सा ना फिर आकर निसंका की विकेट निकाली है। और कैचेस जो है ना, डेविड वार्नर का कैच देखने वाला था। आज ऑस्ट्रेलिया की जो फील्डिंग है, जो उन्होंने 2-3 कैचेस पकड़े हैं, वो काबिल तारीफ़ थे। आज वही पुराने जो से फील्डर्स हैं ना ऑस्ट्रेलिया के, वो नज़र आए हैं, जो जिनकी वजह से हम, आपको पता है एशियन जो लोग हैं वो ज़रा फील्डिंग में थोड़े हल्के हैं। हालांकि इंडिया के फील्डर्स बहुत अच्छे हैं, हमारी टीम में भी, मतलब पाकिस्तान की टीम में भी फ़खर जमान हो गए, शादाब खान हो गए, ये काफ़ी अच्छे फील्डर्स हैं। लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन तो बेस्ट फील्डर्स हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन के। तो आज ऑस्ट्रेलिया जो से अपने पुराने कलर में नज़र आया है। तो फिर पैट कमिंग्स ने उनकी जो विकेट निकाली है, उसके बाद जो है 157 के रन पे पैट कमिंग्स ने कुशाल परेरा को भी जो है ना वो आउट किया, बोल्ड किया पूरा। उनकी जो है स्टैम्प्स पे जो है उड़ाई है उनकी। तो जो पैट कमिंग्स हैं उन्होंने आज जो है ना फ्रंट से लीड किया अपनी टीम को। और आज उनकी, जैसे मैंने आपको बताया था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उनकी कितनी ही पुअर जो है ना, एक तो फील्डिंग बहुत पुअर थी, दूसरा जो उनकी कप्तानी थी वो बहुत डिस्ट्रेस किस्म, उनके जो से फेशियल एक्सप्रेशन, उनका मोराल बहुत डाउन था। लेकिन आज पैट कमिंग्स ने बहुत, एक तो कप्तानी भी अच्छी की है, ऑस्ट्रेलिया के फील्डर्स ने भी बहुत अच्छी जो कैचेस पकड़े हैं। और उसके बाद जो है पैट कमिंग्स की बॉलिंग में भी वाज़ह फ़र्क था। आज उनकी लाइन और लेंथ, हर चीज़ बहुत उन्होंने बेहतरीन, मतलब कि आज उनकी कप्तानी, हर चीज़, पैट कमिंग्स को आज पूरे 10 आउट ऑफ 10 नंबर है उनके लिए। उन्होंने फिर देखें ओपनर्स को पैट कमिंग्स ने रिमूव किया। लेकिन उसके बाद जो सा है आज के जो जिस बॉलर ने डिफरेंस क्रिएट किया है, बेशक पैट कमिंग्स ने पहले 2 जो है ओपनर्स को रिमूव किया, लेकिन उसके बाद आपको पता है कि जो श्रीलंका है वो अब तक अपनी बैटिंग की वजह से ही अच्छा क्रिकेट खेल रहा है। वरना जो है ना उनकी बॉलिंग इतनी जो है ना वो पूरी स्ट्रेंथ में नहीं है और उनकी बॉलिंग काफ़ी वीक है। तो इसके बाद जो है अगले, जब कुशाल मेंडिस, आपको पता है उन्होंने तो, वो तो साउथ अफ्रीका से भी नहीं डरे थे जब 400 प्लस बोर्ड पर लगा हुआ था। वो एडम जैम्पा आज वापस जो है उन्होंने अपने आप को मनवाया है कि वो बेहतरीन, दुनिया के बेहतरीन स्पिनर में से एक स्पिनर है एडम जैम्पा। आपको पता है कि एक ऐसा दौर भी था कि वो जो है कोहली और बाबर के जो है उनके अगेंस्ट जो है जैम्पा के अगेंस्ट रन नहीं कर सकते थे अच्छे बैट्समैन। आज जैम्पा ने दोबारा, वो जिस तरह टूर्नामेंट में स्ट्रगल कर रहे थे, आज वो वापस अपनी फॉर्म में आए हैं। उन्होंने 4 विकेट्स ली हैं और फिर उन्होंने टिकने नहीं दिया। उन्होंने कुशाल मेंडिस है, इसके बाद आपने सिमारा विक्रामा, आप लोगों को पता है सदीरा समारा विक्रामा उनका नाम है। आपको पता है कि वो जो है बहुत डेंजरस प्लेयर हैं, इनको उन्होंने टिकने ही नहीं दिया। कुशाल मेंडिस 9 पे आउट हुए हैं। वो जो सदीरा समारा विक्रामा, उनको वो सिर्फ 8 रन बना सके हैं। और आज ग्लेन मैक्सवेल ये है कि जब से ये ऑस्ट्रेलिया बेशक मैचेस हार है, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल की एक बात है कि वो बहुत दूसरे बॉलर्स के, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के दूसरे बॉलर्स को काफ़ी रन्स पड़ रहे हैं,
और वो काफ़ी रन लीक कर रहे हैं। उनके जो है ऑपोजिट जो है जो ग्लेन मैक्सवेल हैं वो बहुत ही इकोनॉमिकल रहते हैं, उनकी मतलब कि बहुत कम एवरेज दे रहे हैं, वो बहुत कम रन उनके अगेंस्ट जो है ना कोई भी बैट्समैन स्कोर कर सक रहे हैं। यही आज ग्लेन मैक्सवेल का आज भी ऐसे ही था, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। रन्स को रोकना और डॉट्स ज़्यादा कराना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ग्लेन मैक्सवेल ने शायद उनका रोल यही है और वो उसको बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। और उन्होंने जो है श्रीलंका की विकेट भी निकाली है। उन्होंने जो है मतलब कि 9.3 ओवर्स मतलब कि 10 ओवर्स में से 3 बॉल्स कम थी, तो उन्होंने 36 रन दिए ग्लेन मैक्सवेल ने, और जो है आखिरी विकेट भी निकाली है जो श्रीलंका की। और उसके बाद जो है जॉश हेजलवुड हैं, वो विकेट तो नहीं ले सके लेकिन आज इतने एक्सपेंसिव भी नहीं रहे, जिस तरह पिछले मैचेस में उनको बहुत सारी मार पड़ी थी। हेजलवुड को 7 ओवर किए, उन्होंने 36 रन दिए। उसके बाद मिचेल स्टार्क भी आज वापस अपने कलर में नज़र हमें आए हैं। उन्होंने 10 ओवर्स किए हैं, लेकिन जो पहला शुरू में वो करने आए थे ना, उनका दूसरा स्पेल जो है ना काफ़ी कामयाब रहा, वो काफ़ी अपने दूसरे जो स्पेल में ना सक्सेसफुल रहे हैं। उन्होंने 10 ओवर्स में 43 रन दिए और 2 विकेट्स निकाले, और बहुत इकोनॉमिकल रहे हैं। अच्छा था, मतलब कि बेहतर था। जिस तरह फास्ट बॉलर को बहुत मार पड़ी और शुरू में जो उनके ओपनर्स थे श्रीलंका के काफ़ी पेस के ख़िलाफ़ काफ़ी अच्छा उन्होंने खेला है, तो ये है कि आज काफ़ी मिचेल स्टार्क ने भी काफ़ी रन्स की बचत की है। पैट कमिंस ने वही 7 ओवर किए हैं, 32 रन दिए और 2 आउट किए, ये भी काफ़ी अच्छे रहे, बेहतर रहे। पैट कमिंस की तो आज मतलब कि कप्तानी भी बहुत अच्छी थी। ग्लेन मैक्सवेल भी हो गया। एडम जैम्पा ने 8 ओवर्स किए हैं, 47 रन दिए, 1 मेडन भी करवाया और 4 विकेट निकाले। थोड़े से एक्सपेंसिव लगे हैं वो, 5.88 उनके अगेंस्ट रन हुए हैं। और वो जब आपको पता है थोड़ी देर के लिए आज डिले हुआ था मैच, थोड़ी बारिश हुई थी। पाकिस्तान में भी जो लोग रह रहे हैं उनको पता है, रावलपिंडी इस्लामाबाद में तो हो ही रही है, दूसरे भी मुल्क में काफ़ी दूसरी जगहों पे भी पाकिस्तान में हो रही है। इसी तरह इंडिया भी हमारे करीब ही है, तो वहाँ पे थोड़ी सी बारिश भी हुई है। और ये आज रेड सॉइल की पिच नहीं थी, ब्लैक सॉइल थी कह रहे थे, जो पिच रिपोर्ट मैंने सुबह सुनी थी, दोपहर को सुनी थी। तो जब डिले के बाद जब वापस आए ना, एडम जैम्पा एक तो बैट्समैन को ना डिसीव कर रहे थे, वो एक्शन और बना रहे थे लेकिन वो स्ट्रेट बॉल करते थे, इस वजह से उनको LBW भी मिले हैं। उनको जो है कितने LBW मिले हैं देखते हैं हम। 3 LBW मिले हैं एडम जैम्पा को। वो क्यों मिले हैं आपको कि वो बॉल ऐसा एक्शन करते थे कि वो समझ रहे थे कि वो यहाँ से बॉल को मतलब कि बाहर और तरफ निकालेंगे, लेकिन उनकी बॉल स्ट्रेट वो करते थे, जिसकी वजह से वो पैड पे लाके LBW हो गया। और उनकी जब डिले के बाद उनकी जो एडम जैम्पा, वो स्पिनर है, वो कोई मतलब कि ये है जो जिस पेस से एडम जैम्पा बॉल कर रहे थे ना, जब वो बॉल ठप्पा खाती थी ना, बहुत तेज़ी से वो मतलब कि बैट्समैन को रीड करने के लिए बहुत कम टाइम मिलता था और बॉल स्किट होती थी, मतलब कि बॉल तेज़ी से आगे गई है। उनकी पेस में भी फ़र्क आया, लेकिन बारिश के बाद। और ये बाकी बॉलर्स को भी ना बारिश ने ज़रूर थोड़ा रोल प्ले किया है, जो है ना आज जो श्रीलंका 209 पे जो रिस्ट्रिक्ट हुई है, वरना और एक किस्म का ये कोलैप्स ही कह सकते हैं। और पाकिस्तान कोलैप्स हुआ है, वो काफ़ी वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं जो उनसे हैं कुलदीप यादव, जडेजा, ये जो उनसे बहुत वर्ल्ड क्लास जो है स्पिनर्स में आते हैं। और इस टाइम जैम्पा भी आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन वो जो श्रीलंका उनके अगेंस्ट कोलैप्स की है। बेशक एडम जैम्पा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन दूसरे एंड से उनको जो है पूरी सपोर्ट दी है मिचेल स्टार्क ने और पैट कमिंस ने, उन्होंने भी विकेट्स निकाली हैं, तो एडम जैम्पा भी जो है कर चुके हैं। और वो जो 30 से 40 ओवर्स के बीच में 8 विकेट्स गिरी हैं श्रीलंका की, बुरा तरीन कोलैप्स था ये भी एक और। लेकिन पाकिस्तान का तो इससे भी ज़्यादा वर्स्ट था, क्योंकि वो 192 पे रिस्ट्रिक्ट हो गए थे, और उस दिन तो कोई डिले, कोई बारिश ऐसी चीज़ भी नहीं थी। तो आज बारिश ने भी एक रोल प्ले ज़रूर किया है। बाकी जैसे शादाब खान है और किसी भी टीम के जो स्पिनर्स जो इस टूर्नामेंट में स्ट्रगल कर रहे हैं, एडम जैम्पा का आज का स्पेल उनके लिए बेहतरीन किस्म का लेसन है। उससे वो उसको अच्छे तरीके से जो स्पिनर्स आज इस टूर्नामेंट में स्ट्रगल कर रहे हैं इंडिया में जो से इन ट्रैक्स पे, उनको चाहिए कि एडम जैम्पा की आज फुल बॉलिंग और हर उनकी जो बॉलिंग की जो उन्होंने टैक्टिक्स की हैं, जो स्ट्रेटजीज जैम्पा ने की हैं, उनको बहुत थॉरली रीड करने की ज़रूरत है उन स्पिनर्स को। होप कि वो उनके लिए वर्क करेगा,
क्योंकि एडम ज़ेम्पा का जो आज का स्पेल है ना, एक किस्म का बेहतरीन चीज़ उससे लर्न कर सकते हैं, जो ख़ास तौर पे हमारे जो अपने स्पिनर्स हैं नवाज़ और शादाब, उनको देखना पड़ेगा कि एडम ज़ेम्पा ने किस तरह अपनी जो सा जो गेम को कन्वर्ट किया है और उसमें नई डेवलपमेंट करके आज उन्होंने 4 विकेट्स निकाली हैं। और ये जो पिचेस हैं यहाँ पे बॉलिंग का चढ़ना बहुत ज़रूरी है। बॉलिंग अगर आप इस टाइम बोर्ड पर, मैं आपको बताऊं कि 350 भी अगर कोई टीम पोस्ट करती है या टोटल लगाती है, बहुत ज़्यादा जो से यकीन है कि अगर दूसरे तरफ से बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो चेस कर लिया जाएगा। इसलिए 350 लगा कर भी आप बरमाए ज़िम्मा नहीं हो सकते कि जी अब तो हम जीत जाएंगे। ये टूर्नामेंट बहुत अलग तरह का है एशिया में। अगर हम 2011 में ये हुआ था ओडीआई का जो टूर्नामेंट, वो सिनेरियो और अब की जो पिचेस बन रही हैं बहुत अलग सी हैं, क्योंकि तब इतने टोटल नहीं लगते थे, इतने ज़्यादा टीम रन्स नहीं बना रही थी। दूसरा वो पिचेस भी और तरह बनाई जा रही थी। अब रिक्वायरमेंट ही और है। लोग जो से सिक्सेस और जो से शॉट्स देखना चाहते हैं खूबसूरत, तो और ज़्यादा क्राउड इस चीज़ को एंजॉय करता है, तो इस तरह की पिचेस बनती रहेंगी। तो ये अब तो फिर भी शुरू में तो बहुत ही वार्म अप मैचेस में और शुरू में तो बहुत ही अजीब किस्म की पिचेस बन रही थी। अब थोड़ा सा इम्प्रूव ज़रूर किया कि कुछ ना कुछ बॉलर्स को भी मिलता है, लेकिन आज भी श्रीलंका के अगेंस्ट जब ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग कराई है उनके पेस ने, तो उन्होंने स्ट्रगल किया है। उन्होंने और आपको पता है मिचेल स्टार्क और जो हेज़लवुड दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स हैं, और मिचेल स्टार्क अगर इस उनके जो आप वर्ल्ड कप के स्टैट्स देखें 19 मैचेस में उनकी विकेट्स मेरे ख्याल में 40 के 50 के हैं। अब मैं एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता, लेकिन मिचेल स्टार्क जो हैं वर्ल्ड कप हिस्ट्री के सबसे कामयाब तरीन बॉलर हैं। और अगर वो इस दफ़ा भी और करेंगे तो उम्मीद नहीं है कि उनको कोई भी अगले कुछ सालों में उनको जो है उनका ये रिकॉर्ड तोड़ सकेगा। तो वो ऐसे बॉलर हैं, लेकिन वो भी यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं जो सा इन पिचेस पे। तो ये बात है सारी। फिर अब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आया तो फिर जो सा डेविड वार्नर और मिचेल मार्श आए ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपन करने, लेकिन जो मिचेल मार्श आए उन्होंने आज बहुत अच्छा खेला, लेकिन डेविड वार्नर फिर फेल हो गए आज, और वो मधुशंका के जो सा बॉल का जो सा शिकार बन गए। सिर्फ उन्होंने ये है कि डेविड वार्नर ने एक 6 उनको हिट किया, और डेविड वार्नर के अगले उसी सेम ओवर में तीसरे ओवर में जो सा ना वो ये चौथा ओवर चल रहा था, सॉरी तीसरा नहीं चौथा ओवर चल रहा था, 3.1 पर जो सा वो डेविड वार्नर को उन्होंने मधुशंका ने आउट किया, और साथ ही जो है स्टीव स्मिथ भी टक पे गए और 24 पे 2 हो गए। ये है कि जो ऑस्ट्रेलियन टीम भी है जो ये श्रीलंकन जो सा पेसर के अगेंस्ट स्ट्रगल करने लगी थी, और बहुत अच्छा शुरू में उन्होंने जो सा मधुशंका ने 2 विकेटें फ़ौरन निकाल के दी, और 2 मेजर तरीन विकेट्स थी डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ। और यकीन माने ऐसा लगने लग गया था कि जैसे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जिस तरह कोलैप्स हुआ था ऑस्ट्रेलिया, वैसे ही लगने लग गया था, क्योंकि 24 पे 2 उनकी मेजर तरीन बैट्समैन जो टॉप ऑर्डर के हैं वो जोन्स हैं वो आउट होकर चले गए थे, डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ। लेकिन फिर आ गए थे लबूशेंग, और इसके अलावा जो है वो मिचेल मार्श आज अच्छा खेले, और अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए। ये है कि उन्होंने 51 रन स्कोर किए हैं 51 ही बॉल शायद उनकी है, 100% उनका 100 के करीब का स्ट्राइक रेट था, और ये वो रन आउट हो गए। उन्होंने 9 फोर्स जो सा हिट किए हैं, और उन्होंने प्रेशर रिलीज़ किया है। और भी लबूशेंग है वो जो सा उन्होंने 60 बॉल्स पे 40 रन बनाए हैं। ये है कि वो एक अच्छी पार्टनरशिप दोनों की लगी, और विकेट्स इन हैंड हो गई। अगर उस टाइम पे 1-2 विकेट्स और अगर वो श्रीलंका जो सा श्रीलंकन बॉलर्स ले लेते तो फिर मेरे ख्याल में मुश्किल हो जाता ये मैच भी, क्योंकि कह सकते हैं एक तो टारगेट छोटा था, श्रीलंका ने बहुत कम टारगेट दिया। अगर यही टारगेट 250 या 260 पे होता तो ज़रूर जो है ना ये मैच जो है ना मुश्किल था ऑस्ट्रेलिया के लिए। अब भी ऑस्ट्रेलियन जो थे आसानी से नहीं, जैसे वो बहुत आराम से कर लेते होते थे इतने टारगेट को अचीव, वैसा नहीं था। उनको स्ट्रगल करनी पड़ी है इस टारगेट को भी अचीव करने के लिए उनके बैट्समैन को। लबूशेंग बहुत स्लो खेले, और मिचेल मार्श फिर रन आउट हो गए, तो फिर आगे जोश एंगलस इस आज उन्होंने जो है बहुत अच्छी, उन्होंने भी बहुत जो है एक सॉलिड इनिंग खेली है और विकेट इन हैंड रखी है। तो जोश एंगलस ने भी आज रन्स बनाए हैं।
58 रन बनाए हैं, 5 4 हिट किए हैं और 1 जो है उन्होंने 6 भी हिट किया है। और फिर ये है कि वो लबुशेंग ने काफ़ी जो है ना आगे तक लेकर गए और 183 पे फिर जो है एक और विकेट गिरी, वो लबुशेंग चले गए, फिर ग्लेन मैक्सवेल और इंग्लिश रहे। और फिर ये है कि आज ग्लेन मैक्सवेल का भी फॉर्म थोड़ी वापस आई है और उन्होंने भी काफ़ी मतलब से बाउंड्रीज़ 3 4 बाउंड्रीज़ हिट की हैं, 6 भी मारा है जो है। और ये है कि मधुशंका के ख़िलाफ़ जो है आके जो है ना मैक्सवेल ने जो है ना उन्होंने काफ़ी अच्छा जो है खेला, जैसे दूसरे ऑस्ट्रेलियंस जो है स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन ग्लेन मैक्सवेल ने उनको बहुत अच्छा खेला है। और उनके साथ फिर स्टोनिस भी आ गए थे, फिर उन्होंने भी एक छोटी सी अच्छी कंट्रीब्यूशन थी, उन्होंने मैच जो सा फिनिश स्टोनिस ने किया आखिरी बॉल पे 6 हिट करके। तो अच्छा मैच था। ये था कि जब स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर गए थे तो उसके बाद मिचेल मार्श और लबुशेंग ने दोनों ने इनिंग को संभाला, वरना अगर एक विकेट भी और गिरती तो फिर मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया के हाथ से थोड़ा स्लिप हुआ ये गेम भी। श्रीलंका बॉलर्स की तरफ से जो है मधुशंका उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, उन्होंने 9 ओवर्स में जो है 38 रन दिए हैं और 3 विकेट्स की है, बहुत 4 की एवरेज दी है। और उनको कोई भी उन्होंने स्टीव स्मिथ और उन्होंने एक डेविड वार्नर को सेम ओवर में जो है ना रिमूव किया है, उनको जो है पवेलियन वापस भेजा है और बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। उनके खिलाफ जो है तकरीबन लबुशेंग कह दें और मिचेल मार्श सब ही स्ट्रगल कर रहे थे। ग्लेन मैक्सवेल आए हैं तो उन्होंने उनको खूब ज़रा बाउंड्रीज हिट की हैं, तो बाकी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। और इसके अलावा बेला लागे ने एक उनके स्पिनर हैं उन्होंने एक विकेट निकाली है। बाकी ये है कि श्रीलंकन जो बॉलिंग है ना, जो बॉलिंग अटैक है वो इनएक्सपीरियंस भी है और कमज़ोर है, वो वीक है। फिर भी उन्होंने यहाँ कह सकते हैं कि जो अच्छा उन्होंने जो है ना मतलब कि उनके बॉलर्स ने इतने से स्कोर को डिफेंड करने के लिए मधुशंका ने अच्छी जो सी एफर्ट की है। और बस ये है कि अनफॉर्चुनेटली उनको विकेट नहीं मिली क्योंकि उनके उनकी जो ऑस्ट्रेलियन जो है ना उनके खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे, श्रीलंकन बॉलिंग को ना आराम से नहीं खेल सक रहे थे। इसी से पता चलता है कि उन्होंने उनके बॉलर्स ने एफ़र्ट ज़रूर की है। बाकी जो है अच्छा मैच था, ठीक था। तो ज़्यादातर तो रिज़ल्ट का पता था लेकिन फिर भी जो है बीच में 50-50 हो गया था, ऐसा था। तो क्योंकि शुरू में आके उन्होंने 125 का स्टैंड ले लिया था और उसके बाद फिर वो कोलैप्स हुई टीम। तो ये है, तो अगले मैच में मिलेंगे इंशाल्लाह।